गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ अब्दुल सत्तार। डियर स्टूडेंट, आज शुरू करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज क्या होते हैं? इनमें दुख, खुशी, आश्चर्य, अफसोस, गुस्सा, प्रशंसा करना, शाबाशी देना, इनके भाव प्रकट होते हैं। इंग्लिश के वर्ड होते हैं इनको प्रकट करने के लिए एलास। तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो एलास आने पर, एलास दुख को प्रकट करता है, इसे हम कन्वर्ट कर देंगे एक्सक्लेम्ड विद सोरो। सैड टू को बदल दिया जाएगा, जहाँ पर सैड टू आता है सैड टू को बदल दिया जाएगा एक्सक्लेम्ड विद सोरो में। हुर्रा लिखा हुआ है, हुर्रा, ये खुशी प्रकट करने के लिए होता है, तो इसको हम बदल देंगे, जहाँ पर सैड टू लिखा होगा सैड टू को कन्वर्ट कर देंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ब्रेवो, जहाँ ब्रेवो लिखा है किसी की तारीफ करने के लिए, तो उसको हम चेंज कर देंगे एप्लाउडेड। उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर सेइंग। जहाँ पर लिखा रहेगा हाउ, जैसे हाउ ब्यूटीफुल, तो इसको ये आश्चर्य प्रकट करने के लिए होता है, हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर, या व्हाट ए ब्यूटीफुल, कितना सुंदर, इस तरीके से लिखा होता है। तो यहाँ पर आश्चर्य की बात होती है, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं एक्सक्लेम्ड में, सिर्फ एक्सक्लेम्ड में, या फिर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, या एक्सक्लेम्ड विद जॉय, जैसा भी सुटेबल दिखाई देता है सेंटेंस के अनुसार। अब इन्वर्टेड कोमा को हटा करके यहाँ पर हम दैट का प्रयोग करेंगे। इन्वर्टेड कोमा को हटा करके दैट का प्रयोग किया जाएगा। देखिए एग्जाम्पल देखिए बच्चों, जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, शी सेड एलास आई एम रूइंड। तो एक तो रूल ये हो गया कि इसमें एलास आया, तो एलास को किस में कन्वर्ट करना है, एक्सक्लेम्ड विद सोरो में। सैड टू की जगह क्या लिख देना है, एक्सक्लेम्ड विद सोरो। तो यहाँ सैड की जगह लिख देना है एक्सक्लेम्ड विद सोरो। इन्वर्ट, अब ये एलास हट जाएगा। अब शब्द इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे और दोनों को कैसे जोड़ेंगे, दैट से। दैट, सी एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट। अब आई को कन्वर्ट करना है, आई एम रूइंड। देखिए इजार एम का तो वाजवर हो जाता है, तो एम का तो वाज हो जाएगा। आई को कन्वर्ट कीजिए आप, क्या, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है सब्जेक्ट के अनुसार, सी के अनुसार क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव के सी हो जाएगा। सी के साथ तो वाज ही आना है, सी वाज रूइंड। प्रेजेंट का पास्ट हो जाता है, तो एम का क्या हो गया, वाज हो गया सी के साथ। दैट सी वाज रूइंड। सी एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट सी वाज रूइंड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द प्लेयर सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। अब हुर्रा में सेड टू को किस में बदलना था, एक्सक्लेम्ड विद जॉय में। देखो, द प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय, इन्वर्टेड कोमा को हटा के दैट लगाना है। अब वी हैव वॉन द मैच, इस सेंटेंस को कन्वर्ट कीजिए। टेंस देखो, प्रेजेंट के चारों पास्ट के चारों में चले जाते थे। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड आएगी। वी को कन्वर्ट करो आप पहले, वी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है सब्जेक्ट के अनुसार। प्लेयर्स है, प्लेयर्स के लिए क्या प्रोनाउन आएगी, प्लूरल है तो दे का प्रयोग होगा। तो यहाँ लिख देंगे दैट दे हैड won the match, that they had won the match। नेक्स्ट देखिए, थर्ड में द कैप्टन सेड, कैप्टन ने कहा ब्रेवो, ब्रेवो यू हैव प्लेड वेल। अब देखो बच्चों, ब्रेवो आने पर हम क्या करते हैं, एप्लाउडेड, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं जिससे कहा गया, उसके बाद में सेइंग। तो चेंज कीजिए इसको, द कैप्टन एप्लाउडेड। अब यहाँ ऑब्जेक्ट क्या था, ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं इसमें, तो कप्तान ने मुझसे कहा। ऑब्जेक्ट जो सुटेबल है वो लगा लेंगे। जैसे यहाँ लिखा है यू हैव प्लेड वेल, तुम अच्छे खेले थे, तो तुम की यानी मेरी बात की उसने, तो ऑब्जेक्ट क्या कर दिया हमने, सुटेबल क्या लगा हमको, मी। तो द कैप्टन एप्लाउडेड मी सेइंग, तो देखो रूल पूरा हो गया, नहीं, एप्लाउडेड फिर ऑब्जेक्ट मी हो गया और सेइंग, ये हमने यहाँ पर
चेंज कर दिया सैड को। द कैप्टन अप्लाउडेड मी सेइंग, इन्वर्टेड कोमा को हटा के दैट से जोड़िए। अब आगे सेंटेंस दिया हुआ है यू हैव प्लेड वेल, इसको कन्वर्ट कीजिए। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। ऑब्जेक्ट क्या लगाया हमने, मी लगाया, क्योंकि यू सब्जेक्टिव केस है तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई हैड प्लेड वेल। ये प्रेजेंट परफेक्ट था तो हमने इसे पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। आपको सुटेबल ऑब्जेक्ट लगता है ये नहीं ये होना चाहिए, तो आप चेंज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। 4 देखिएगा, रितु सैड व्हाट ए फूल यू आर। रितु ने कहा तुम कितने मूर्ख हो। तो ये तो एक आश्चर्य वाली बात हो गई। तो कैसे कन्वर्ट करते थे वोटे को, या तो एक्सक्लेम्ड में, या फिर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में, या फिर एक्सक्लेम्ड विद जॉय में। तो यहाँ सिर्फ आश्चर्य की बात है तो एक्सक्लेम्ड में बदल दिया। रितु एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लिखा है तो रितु एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज भी हो सकता है, या फिर रितु एक्सक्लेम्ड हो सकता है। रितु एक्सक्लेम्ड दैट। अब यहाँ लिखा है वोट ए फूल यू आर, तो इसका जो सीधा रूप होगा यू आर ए फूल, तब हमें यू आर ए फूल को कन्वर्ट करना है बस। वाट तो सरप्राइज के लिए था, यू आर ए फूल को कन्वर्ट करके लिखना है। यू को बदलिए, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं था अपनी तरफ से, मैंने मी समझ लिया माइंड में, तो मी को जब हम चेंज करेंगे तो उसका सब्जेक्टिव रूप क्या हो जाएगा, आई। दैट आई वाज ए ग्रेट फूल, वाट को ग्रेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जहाँ पर आएगा हाउ या वाटे तो उसको कन्वर्ट कर देंगे किस में, ग्रेट में या वेरी में। दैट आई वाज ए ग्रेट फूल हो जाएगा। जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ये वर्ड जो आते हैं एला, सुर्रा, ब्रेव, इन शब्द को तो हम हटा देते हैं। हमने अभी एग्जाम्पल फर्स्ट सेकंड थर्ड देखा, सब में से हमने इन वर्ड को हटा दिया। और फिर दूसरी चीज़ हमने क्या देखी कि इन्वर्टेड कोमा को हटा के दैट का प्रयोग किया जाएगा, सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप लग जाएगा। फिर देखा बच्चों, अगर हाउ आता है या वाट आता है तो उसे वेरी या ग्रेट में बदल दिया जाएगा। अभी एग्जाम्पल 4, 5, 6 देख रहे हैं हम, उसमें आएगी ये बातें। एक सेंटेंस हम देख चुके हैं, फॉर हाउ और वाट को हटा करके वेरी या ग्रेट में बदल देंगे। हाउ या वाटे के तुरंत बाद अगर एडजेक्टिव आ जाए, जैसे वाट ए ब्यूटीफुल, कितना सुंदर, तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, विशेषता बताने वाला शब्द है, तो केवल वेरी में ही बदला जाएगा, फिर ग्रेट में नहीं बदला जाएगा इसको, वाट को। हाउ या वाटे को किस में बदलेंगे, फिर सिर्फ वेरी में बदल सकते हैं। तो सेंटेंस 5 और 6 में यही देखना है। हाँ, अगर वाटे के बाद कोई नाउन आ जाए, एडजेक्टिव ना आए, तो फिर जैसा भी भाव, जैसी भी सेंस वाक्य की दिखाई देती है, आप उसे ग्रेट में बदल ले, स्ट्रेंज में बदल ले, ग्रांड में बदल ले, जैसा भी उसका मीनिंग आपको लगता है इससे सुटेबल आ रहा है, सब ठीक होते हैं वर्ड ये, ग्रेट, ग्रांड, स्ट्रेंज। ऐसे ही सेड टू को बदलने के लिए कुछ और फ्रेज भी बताए गए हैं वाक्य में भाव के अनुसार। अगर आपको दिखाई दे रहा है कोई तिरस्कार प्रकट करना है, घृणा प्रकट करनी है, तो एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट लगा देंगे। अफसोस प्रकट करना है, पश्चाताप, तो एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट लगाएंगे। गुस्सा दिखाना है, क्रोध दिखाना है अपना, तो एक्सक्लेम्ड विद एंगर यूज कर लेंगे। अब देखो बच्चों, यहां तक देखिए आप सेंटेंसेज पहले। जैसे बच्चों सेंटेंस है, सी सेड, उसने कहा हाउ फैट यू आर, तुम कितने फैट हो। अब फैट तो एडजेक्टिव हो गया, तो इस बार हाउ को कन्वर्ट करेंगे वेरी में। जब भी इनके तुरंत बाद एडजेक्टिव आता है तो इसे वेरी में कन्वर्ट करते हैं, फिर ग्रेट में कन्वर्ट नहीं करते। सी एक्सक्लेम्ड, सैड को एक्सक्लेम्ड में बदल दिया जाता है। सी एक्सक्लेम्ड दैट यू आर फैट, इसको बदलो, इसको वाक्य को सीधा करके देख लिया हमने, यू आर फैट, ये सीधा हो गया।
इसको कन्वर्ट कीजिए। यू को जब बदलेंगे, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट यहाँ है नहीं। ऑब्जेक्ट मी समझ लिया हमने अपने माइंड में सुटेबल कि ये मुझसे कहा जा रहा है। तो मी का सब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? आई। दैट आई वाज वेरी फैट। एडजेक्टिव से पहले हाउ को कन्वर्ट करके वेरी में कन्वर्ट कर दिया कि मैं बहुत ज़्यादा फैट था। ये एक्सक्लेम्ड की बजाय आपने पढ़ा था एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। माय फ्रेंड सेड, मेरे मित्र ने कहा, व्हाट ए ब्यूटीफुल रेनबो इन द स्काई, कि आकाश में कितना सुंदर रेनबो है। माय फ्रेंड एक्सक्लेम्ड दैट। अब इसको सीधा करेंगे तो इसका सीधा रूप हो जाएगा, यहाँ सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, इट वाज ए ब्यूटीफुल रेनबो इन द स्काई। तो कन्वर्ट कीजिए, इट इज ए हो जाएगा। तो इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल रेनबो इन द स्काई। 7 देखो। ही सैड, उसने कहा, व्हाट ए मैन यू आर। ही एक्सक्लेम्ड, सैड को बदल दिया एक्सक्लेम्ड में, दैट। अब सीधा कीजिए वाक्य को। यू आर ए को बदलिएगा। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है ऑब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ पर मी मान लिया हमने, तो उसका सब्जेक्टिव केस क्या हो गया? आई वाज ए। अब सुटेबल लगाना है आपने, वेरी, ग्रेट, स्ट्रेंज, जो भी सुटेबल है। अब जैसे यहाँ लिखा है, व्हाट ए मैन यू आर, तुम क्या आदमी हो, यानी अजीब आदमी हो, ये कहना चाहता है। तो वर्ड जो सुटेबल आ रहा है, स्ट्रेंज आ रहा है, स्ट्रेंज लगा देते हैं। दैट आई वाज ए स्ट्रेंज मैन। ये आपको लग रहा है नहीं, ऐसा लग रहा है कि महान आदमी हो, तो आप ग्रेट लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? दैट आई वाज ए ग्रेट मैन। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट देखिए। ही सैड, उसने कहा, व्हाट ए फूल आई एम, मैं कितना मूर्ख हूं। ही एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, ही एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट दैट ही वाज ए ग्रेट फूल। द फार्मर सैड, हाउ अनलकी आई एम। द फार्मर एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज वेरी अनलकी। तो बच्चों अब इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। ये रूल आप देख चुके हैं कि अफसोस या पश्चाताप वाला सेंटेंस जहाँ होता है एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट लगाते हैं, गुस्से वाला होता है तो एक्सक्लेम्ड विद एंगर लगाते हैं, और कहीं पर लिखा हुआ है गुड हेवंस, गुड ग्रेसियस, हे प्रभु, उसके लिए एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट ना हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सब्जेक्ट ना हो, जैसे हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर, सब्जेक्ट ही गायब कर दिया, तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट इट बना देते हैं, दैट इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल। ये सेंटेंस आया था अभी। अब एक्सरसाइज की बात करते हैं बच्चों। ये हमारी एक्सरसाइज हो गई, एक्सरसाइज नंबर 13। पहला सेंटेंस चेंज कीजिए आप। फर्स्ट सेंटेंस लिखा है, व्हाट ए फाइन मॉर्निंग इट इज, ये कितनी सुहानी सुबह है। सैड माय फ्रेंड, मेरे फ्रेंड ने कहा, ये कितनी सुहानी सुबह है। चेंज करो बच्चों, लिख लीजिए पहले, माय फ्रेंड एक्सक्लेम्ड विद जॉय, माय फ्रेंड एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वाज ए फाइन मॉर्निंग। तो एक आनंद प्रकट किया तो विद जॉय जोड़ दिया हमने। माई फ्रेंड एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट। इट इज लिखा है तो प्रेजेंट पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, इट वाज ए फाइन मॉर्निंग। अब सेकंड है, द प्यूपिल सैड हुर्रा इंडियन टीम हैज वोन द वर्ल्ड कप। करिए कन्वर्ट कीजिए इसको। द प्यूपिल एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इंडियन टीम हैड वोन द वर्ल्ड कप।
द प्यूपिल एक्सक्लेम्ड विद जॉय, हुर्रा आया तो उसके साथ विद जॉय आ जाएगा। द प्यूपिल एक्सक्लेम्ड विद जॉय। इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे तो क्या प्रयोग करेंगे? दैट। दैट इंडियन टीम, टेंस कौन सा है देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज लगा हुआ है, तो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। दैट इंडियन टीम हैड वोन द वर्ल्ड कप। सेंटेंस नंबर 3, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स ब्रेवो यू हैव डन वेल। चेंज करो। द ओल्ड लेडी फोर्थ पढ़ा है हमने, पहले थर्ड पढ़ो। द ओल्ड लेडी सेड एलास माई डॉग इज डेड। दुख प्रकट कर रही है यहाँ पर बूढ़ी औरत, तो कैसे लिखेंगे? द ओल्ड लेडी एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट हर डॉग वाज डेड। सेंटेंस नंबर 5, सी सेड एलास आई हैव, नहीं सॉरी 4, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स ब्रेवो यू हैव डन वेल। तो क्या हो जाएगा इसका? द कैप्टन अप्लाउडेड द सोल्जर्स सेइंग दैट दे हैड डन वेल। 5 है, सी सेड एलास आई हैव वेस्टेड माई टाइम। सी सेड एलास आई हैव वेस्टेड माई टाइम, करिए कन्वर्ट। सी एक्सक्लेम्ड विद सोरो that she had wasted her time, that she had wasted her time। 6, they said how beautiful the Taj Mahal is। तो क्या हो जाएगा बच्चों? they exclaimed with surprise that the Taj Mahal is very beautiful। 7 में the captain said to the players bravo well done। The captain applauded the players saying that they had done very well, that they had done very well। 8 देखिए, अलगा said what a beautiful flower this is। अलगा exclaimed with joy that the flower was very beautiful, that the flower was very beautiful। 9 में the farmers cried alas we are undone। The farmers exclaimed with sorrow that they were undone। 10 में the son said what a creation man is। तो क्या हो जाएगा? The son exclaimed that man is a wonderful creation। 11 देखो बच्चों, the student said sorry I am late। चेंज करिए, the student exclaimed with regret that he was late। फिर 12 में my friend Sonia said what an idea। चेंज करिए, my friend Sonia exclaimed with surprise that it was a wonderful idea। 13 she said what a man you are। she exclaimed that it was a strange man, या फिर हो जाएगा great man। 14 देखिए, the teacher said to the boys bravo you have got great success। The teacher applauded the boys saying that they had great success। 15 में the wife said to her husband how handsome you look today। तो क्या हो जाएगा बच्चों? अब 15 की बात कर रहे हैं। The wife said to her husband how handsome you look today। The wife exclaimed with joy and told her husband
दैट ही लुक्ड वेरी हैंडसम दैट डे। ये एग्जामिनेशन पेपर के दिए बच्चों, कुछ सेंटेंस देख लीजिए। हाउ प्रीटी यू आर सेड द फोक्स टू क्रो। हाउ प्रीटी कितने सुंदर यू आर तुम हो, सेड द फोक्स फोक्स ने कहा, टू द क्रो कौवे से। द फोक्स प्रेज्ड द क्रो विद फ्लेटरी। विद फ्लेटरी कहते हैं चापलूसी के साथ प्रशंसा की। प्रेज्ड विद फ्लेटरी का मतलब होता है चापलूसी के साथ प्रशंसा करना। द फोक्स प्रेज्ड द क्रो विद फ्लेटरी दैट इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। क्रो के लिए इट प्रोनाउन यूज किया हमने। सेकंड देखिए सूरज, व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर। चेंज करिए। सूरज एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर। फिर थर्ड में लिखा है मनु सैड हाउ क्लेवर आई एम। करो चेंज इसको भी। मनु एक्सक्लेम्ड दैट सी वाज क्लेवर, सी वाज वेरी क्लेवर, दैट सी वाज वेरी क्लेवर। फोर्थ के बाद फिफ्थ में लिखा हुआ है दे सैड हुर्रा। सॉरी फोर्थ देखिए, राहुल सैड हुर्रा अशोक हैज अ फर्स्ट डिवीजन इन द ISC। तो इस चक्कर में नहीं पढ़ना ISC क्या होता है, आपने चेंज करना है बस इनडायरेक्ट में। राहुल एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट अशोक हैड ए फर्स्ट डिवीजन इन द ISC। फिर देखिए दे सैड हुर्रा वी हैव वॉन द क्रिकेट मैच। दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, चेंज कीजिए, दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वॉन द क्रिकेट मैच, दैट दे हैव वॉन द क्रिकेट मैच। ये बच्चों एक्सक्लेमेटरी कंप्लीट हो जाते हैं आपके। इसके बाद का जो पार्ट बचता है वो है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंसेज का। इसके बाद में ऑप्टेटिव सेंटेंसेज में देखेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे कन्वर्ट करते हैं।